Welcome back, students. This is Dr. Anubha Sharma. Today we are going to discuss about anatomy of dicot and monocot plant part 2. So let's begin. So यूनिट 5 के ये जो पार्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, टिश्यू रिलेटेड जो चैप्टर हमारा चल रहा है प्लांट लाइफ का, उसकी अगर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसे ज़्यादा अच्छे से समझना है कि कौन सा टिश्यू का एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रूट में, शूट में और लीव्स में कौन सी लेयर सबसे ऊपर है, कौन सी लेयर सबसे नीचे है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर देखना पड़ेगा और किसी भी मैच्योर प्लांट का, और उसको देखना पड़ेगा वन बाय वन कौन कौन सी लेयर आउटसाइड से इनसाइड की डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन तीनों ही पार्ट को इस पर्टिकुलर ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे। रूट, आपका स्टेम और लीफ, तीनों के पार्ट में देखेंगे कि क्या अरेंजमेंट है टिश्यूज का। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइकॉट रूट। ठीक है, डाइकॉट रूट सबसे पहले आज हम ये देखेंगे। तो इस डाइकॉट रूट में जो टिश्यूज है उनका अरेंजमेंट क्या है, इसके लिए सनफ्लावर के रूट जो है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे आउटर वाली लेयर है, दिस वन लाइट पिंक कलर की जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी एपिडर्मिस है। ठीक है, और इस एपिडर्मिस में हम बहुत सारे यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स लगे हुए। ठीक है, तो हमारी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हुई, आउटर मोस्ट लेयर हमारी है डाइकॉट रूट के केस में, ये देखिए एपिडर्मिस है और जिसमें बहुत सारे रूट हेयर्स हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। तो और ये क्या है, सिंगल लाइन है, तो यूनिसेल्युलर हेयर है यहाँ पर। रूट हेयर के बारे में वैसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डाइकॉट रूट्स में जो है यूनिसेल्युलर होते हैं वो, है ना, और जबकि स्टेम में जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। तो जो एपिडर्मिस है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ पर हमने देखा आउटर मोस्ट लेयर है, और इसके बाद सिंगल लेयर है। अगली जो लेयर हमारी आ रही है दैट इज कॉर्टेक्स, ये होगी नंबर 2। डाइकॉट डिस्कस हो रहा है, ठीक है, और कॉर्टेक्स की कई सारी लेयर है और हम देख रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में इंट्रा सेल स्पेस भी प्रेजेंट है। तो ये कैसी है, गोल गोल है। ठीक है, तो सेवरल लेयर्स, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स का है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स का है, इसीलिए कहा जा रहा है कॉर्टेक्स सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि गोल गोल है ना, गोल गोल है तो ऑब्वियसली उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो गई होगा। ठीक है, सबसे बाहर हमारी क्या है, एपिडर्मिस, देन और जिस पर बहुत सारे रूट हेयर्स हैं, उसके बाद आ गई कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद जो अंदर वाली लेयर आ जाती है, कॉर्टेक्स के बाद सारा का सारा एरिया कॉर्टेक्स है, इसके बाद जो अंदर वाली लेयर आ जाती है, उसकी सबसे लास्ट वाली जो लेयर है, इसे बोला जा रहा है, कंबाइंड करके तो इसे स्टील बोलेंगे, लेकिन ये जो पिंक कलर की कॉम्पैक्ट डम्बल शेप की, जो ओवल शेप की एकदम पास पास लगी हुई लेयर है, इसे हम कह रहे हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, तो ये सबसे जो लास्ट वाली है इसे बोल रहे हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी लेयर, जो कुछ भी आइटम प्रेजेंट है, जैसे कि अगर हम देखें पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम, पिथ, ये सारा का सारा जो है इसको स्टील बोल रहे हैं, जो कि कंडक्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा वाटर एंड फूड आइटम्स, है ना। तो स्टील इंक्लूड ऑल टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू उसको स्टील बोलेंगे। तो सबसे पहली हमारी लेयर कौन सी थी, एपिडर्मिस, सेकंड कौन सी है, कॉर्टेक्स, थर्ड कौन सी है, एंडोडर्मिस, और उसके अंदर ऑब्वियसली एंडोडर्मिस के अंदर हमारी पेरिसाइकिल है। अगर हम देखें, ये देखिए, ये तो एंडोडर्मिस है, ये रही हमारी पेरिसाइकिल, मैं रेड से आपको दिखा पा रही हूँ। ये जो रेड कलर की आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, ओनली 4, डाइकॉट में कितने होते हैं, 2 to 4, डाई यानी 2, ऐसे याद रख सकते हैं हम, डाई यानी 2, और इसमें जो जाइलम है वो कितने होंगे, 2 to 4, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा 6 और 6 से ज्यादा किसमें होते हैं, मोनोकॉट। ठीक है, तो 4 दिखाई दे रहे हैं हमको, तो जाइलम, और ये जो बीच बीच में ये वाला जो है, ये वाला आइटम, ये है फ्लोएम। ठीक है,
और ये सेंटर में आपकी है पिथ। ठीक है, समझ में आ गया? चलें अब इसको थोड़ा सा क्लोज व्यू लेते हैं। ठीक है, हमने एपिडर्मिस डिस्कस कर ली, फर्स्ट लेयर, कॉर्टेक्स डिस्कस कर ली, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर हमने बताया ये है एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एंडोडर्मिस को क्या कहा जा रहा है? इनर मोस्ट कॉर्टेक्स लेयर। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर है, उसे एंडोडर्मिस कह रहे हैं। विद बैरल शेप्ड सेल, नो इंटरसेलुलर स्पेस। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं। बैरल शेप बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड है, क्योंकि वो लंबाई में है तो वहां पर गोल है नहीं, तो वो आपस में पैक हो पा रही है, तो कोई इंटरसेलुलर स्पेस इसके बीच में नहीं है। ठीक है, एंडोडर्मिस के बीच में। और कैसी है ये? टेंजेनाइटल रेडियल वॉल हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मेड ऑफ सुबेरिन। यानी कि यहाँ से एक सिक्रीशन निकलता है जिसे सुबेरिन कहते हैं, और उस सुबेरिन की वजह से ही कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में ये डेवलप हो जाती है। और ये किसके लिए इम्परमेबल हो जाती है? किसी भी तरीके का पानी इसके बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल अच्छे से, जैसे कि फेविकोल का मजबूत जोड़ है, उस तरीके से ये सेल्स को आपस में जोड़ देती है। क्या? सुबेरिन। ठीक है, तो रेडियल वॉल होती है इनकी, और विद हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो किसकी मिलकर बनी हुई है? सुबेरिन की। क्योंकि अंदर क्या है? वेस्कुलर बंडल है, कंडक्शन हो रहा है फूड का और वाटर का, वो बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब एंडोडर्मिस ये वाली हमारी लेयर थी, अभी अभी मैंने आपको बताया। इसकी अंदर वाली लेयर ये है, इसको क्या कहा गया है? पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल कैसी है? दिस इज थिक वॉल्ड, और किसकी मिलकर बनी हुई है? पी फॉर पेरी, पी फॉर पेरेन्काइम, पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई है। और जस्ट आफ्टर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वो पेरिसाइकिल कहलाती है। And this pericycle is very very important point यहाँ पर, is responsible to initiate lateral root growth। जो lateral roots निकलेंगे, मेन जो टैप रूट सिस्टम है उसके अलावा जो lateral root निकलती हैं, उसके लिए ये जो पेरिसाइकिल है ये जिम्मेदार होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। सो इट इनिशिएट लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम। जो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर जो इनके बीच में इस तरीके से जो बनता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए ये जो पेरिसाइकिल है ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए? लेटरल रूट के डेवलपमेंट के लिए एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? पेरिसाइकिल के बाद आया पिथ, जो कि बहुत छोटा है डाइकॉट के केस में, और कंजक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या आएगा? कंजक्टिव टिश्यू में पेरेन्काइमेटस सेल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल था उसे कंजक्टिव टिश्यू कहा जा रहा है। ठीक है, एंड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल में हमारे जाइलम एंड फ्लोएम ही आते हैं। और जो मैंने आपको बताया, हम कैसे याद रखेंगे इसको? हम ऐसे याद रखेंगे, डाइकॉट, डाई माने भी दो होता है, तो ये 2 से लेकर 4 ही होंगे। क्या? जाइलम। ठीक है, सो टिपिकली 2 to 4 जाइलम। इससे हमारे को डाइकोट और मोनोकोट दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है ना, वो याद करने में हेल्प मिलती है। तो टिपिकली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस आ रखा किसमें? डाइकोट। ठीक है, एंड कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, और उसके बीच बीच में भी लाइक ये इस तरीके से है, अगर 4 यहाँ पे कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, जिसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है ना। चलिए, और ये वाला जो चलिए इसकी आगे जब पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तभी डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई डाइकोट रूट के बारे में। ठीक है, चलें आगे, आगे मूव करते हैं। आगे है हमारा मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट सेम डायग्राम मैंने भी डाइकोट में दिखाया था। अब इसमें कुछ कुछ डिफरेंस है, वो हमें समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि भाई जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है डाइकोट में, यहाँ पर भी आउटर लेयर एपिडर्मिस है, लेकिन ये जो रूट हेयर्स हैं ये वहां पर ज्यादा दिखाई दे रहे थे, यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मोनोकोट रूट में रूट हेयर्स कम होते हैं। ये डिफरेंस हो गया पहला। एपिडर्मिस आउटर लेयर है, सिंगल लाइन है, इसके बाद सेकेंड लेयर हमारी कॉर्टेक्स की ही है, उसके बाद अगली लेयर हमारी एंडोडर्मिस की ही है।
ठीक है। फिर देन पेरिसाइकिल है, देन आपकी फ्लोएम एंड जाइलम है, वेस्कुलर बंडल, और ये जो पिथ है बिल्कुल सेंटर में है, कंपैरेटिवली बड़ा है। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स हैं वो 4 से ज्यादा हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 है। यानी तो ये कितने होते हैं? 6 to 8 या इससे ज्यादा हो सकते हैं। 2 to 4 की रेंज क्या थी, मैंने आपको डाइकोट से समझाया था। चलिए, इतना स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं हमने क्या यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो सिमिलर टू डाइकोट, रूट एनाटॉमी विद एपिडर्मिस, आउटर लेयर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। वही सारा का सारा आइटम है और उसी सीक्वेंस में लगाया हुआ है, लेकिन उसके नंबर्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है, क्या डिफरेंस रहेगा कि इसमें मोर देन 6 पॉली आर्च मतलब जाइलम पाए जाते हैं, जो मैंने यहाँ आपको भी बताया था 6 to 8, है ना। तो 6 से ज्यादा हो सकते हैं, 8 से भी ज्यादा हो सकते हैं। 6 से ज्यादा होंगे और जब 6 से ज्यादा होते हैं तो इसे पॉलीआर्क कंडीशन कहा जाता है। तो पॉलीआर्क कंडीशन किसमें पाई जाती है? मोनोकॉट रूट में। रूट हेयर किसमें कम पाए जाते हैं? मोनोकॉट रूट में। ठीक है, और क्या डिफरेंस रहेगा? इसकी ये जो पिथ है ये लार्ज एंड वेल डेवलप होती है, जो कि हमारी डाइकोट में नहीं थी। ठीक है, एक तो 6 से ज्यादा जाइलम बंडल पाए जाते हैं, लार्ज एंड वेल डेवलप पिथ होती है, और इसमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, जो कि हमने अभी डाइकोट रूट में देखी थी। डाइकोटस में तो सेकेंडरी ग्रोथ होनी ही होनी है। ठीक है, तो इसमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो रही रूट की बात। अब चलते हैं स्टेम की तरफ। ये है डाइकोट स्टेम। पहले ये जो एनिमेशन है इसे ध्यान से देखेंगे। 2 मिनट हम इस एनिमेशन को ध्यान से देखेंगे। हम देख पा रहे हैं कि बाहर की तरफ जो डार्क ग्रीन कलर में लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। अंदर की तरफ जो लाइट ग्रीन में है उसे हम क्या कह रहे हैं? कॉर्टेक्स कह रहे हैं। सिमिलरली जैसे कि हमने अभी रूट में देखा था, ये देखिए कॉर्टेक्स है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ आ रहा है इसको क्या बोला जा रहा है? इसको वेस्कुलर बंडल बोला जा रहा है। और ऑब्वियसली अंदर की तरफ जो है वो जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में देयर इज अ लेयर जिसे बोल रहे हैं कैम्बियम, क्योंकि ये डाइकोट है तो यहाँ तो सेकेंडरी ग्रोथ होनी है। ठीक है, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, और इसको कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा है? वेस्कुलर बंडल कहा जा रहा है। अब इसके बीच में कैम्बियम की ग्रोथ आ रही है, ये देखिए। ठीक है, और ये जो बीच वाला स्पेस है इसको पिथ कहा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से देख रहे हैं आप। एक बार दोबारा अच्छे से रोटेशन हो रहा है, एनिमेशन का ध्यान से देखेंगे। बाहर की लेयर एपिडर्मिस डार्क ग्रीन शेड में, अंदर की तरफ जो पूरा है दैट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में सेवरल इन सर्कुलर फॉर्म, सेवरल वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड। अंदर की तरफ हमारा जाइलम है येलो कलर में, बाहर की तरफ जो ब्लू कलर में है दैट इज फ्लोएम बाहर की तरफ है। उन दोनों के बीच में एक पिंक कलर की लाइन है जो पूरे कंटिन्यूएशन में है दैट इज कैम्बियम। ठीक है, उसको कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल कह रहे हैं। और बीच में जो सेंटर में पूरा का पूरा एक टिश्यू है उसे बोला जा रहा है पिथ। ठीक है, चलिए अब 1 by 1 समझते हैं। लास्ट में क्या देखा हमने? सबसे आउटर मोस्ट क्या था? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर विद अ थिन क्यूटिकल, जो कि वैक्सी लेयर होती है। ट्राइकोम्स, क्योंकि ये डाइकोट स्टेम की बात हो रही है तो जैसे रूट्स पर हेयर थे यहाँ पर ट्राइकोम्स होते हैं, जिसे शूट हेयर्स बोलते हैं, है ना। एंड सम स्टोमेटा, स्टेम पर भी कभी कभी स्टोमेटा पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर हो गई। ठीक है, क्यूटिकल भी होगी किसी किसी में प्रेजेंट, वैक्सी लेयर है, वाटर लॉस को बचाती है। इसके बाद जो अगला था लाइट ग्रीन कलर में दैट इज कॉर्टेक्स। ठीक है, सो लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, इसके बीच का जो भी रीजन है उसे हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं, विद 3 सब जोन्स। 3 सब जोन्स में बाहर का क्या बताया था मैंने अभी आपको? एपिडर्मिस, हेयर है ये जिसे ट्राइकोम्स भी कह सकते हैं, ये रहा डार्क ग्रीन कलर में एपिडर्मिस, और कॉर्टेक्स जो है ऊपर से नीचे तक है जिसको उन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो एपिडर्मिस के नीचे जो आएगा
फर्स्ट था एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे है हाइपोडर्मिस। ये देखिए कॉर्टेक्स का पार्ट हाइपोडर्मिस, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना हुआ है? कोलनकाइमेटस टिश्यू से। कोलनकाइमेटस सेल्स होती हैं जो इसे क्या प्रोवाइड करती हैं? स्टेम है, स्टेम को क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। वो कौन सा स्टेम है? ये डाइकॉट है, ठीक है। तो कोलनकाइमेटस टिश्यू जो है, जो ये पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होती हैं, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं स्टेम को। और कॉर्टिकल लेयर राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा विद इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इसके बाद पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे, ये वाली तीसरे नंबर पर, जो कि कैसी हैं? राउंडेड है, थिन वॉल्ड है और इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास बना हुआ है। पेरेन्काइमेटस के बाद अगली ये जो वेवी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज एंडोडर्मिस, ठीक है। सीक्वेंस वही है, रूट में डिफरेंशिएट नहीं हुआ था। ये पूरा के पूरे को हम क्या बोल रहे थे? कॉर्टेक्स बोल रहे थे। यहाँ पहले एपिडर्मिस आएगा, देन उसको डिवाइड किया, हाइपोडर्मिस है जस्ट नीचे वाला, और उसके बाद पेरेन्काइमेटस है, देन एंडोडर्मिस है, ठीक है। और एंडोडर्मिस के बाद फिर हमारा पेरिसाइकिल आ रहा है, ये वाला जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये पेरिसाइकिल आ रहा है। पेरिसाइकिल के बाद ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं 6वें नंबर पे, और इनके बीच में ये इस तरीके की जो वेस्कुलर बंडल है, देयर इज अ स्पेस, टिश्यू है, स्पेस है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मेड्यूलरी रिंग। ये कहाँ पाया जाता है? ये केवल और केवल डाइकोट स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। और बड़ा सा बीच में जो है ये क्या है? विथ है, ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया? तो हाइपोडर्मिस बताया मैंने, फिर कॉर्टिकल लेयर के बारे में बात हो रही है। ये जो कॉर्टिकल लेयर है, इसमें राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस टिश्यू विद इंटरसेलुलर स्पेस देखा। देन एंडोडर्मिस, आप बिल्कुल, अगर आपने डायग्राम, ये खासतौर से बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर उसमें आप डायग्राम बना रहे हैं अपने आप, एक बार, दो बार, तीन बार अगर आपने अच्छे से डायग्राम बना लिया है ना, लेबलिंग कर लिया, तो आपको आधे से ज्यादा चीजें वैसे ही क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो डायग्राम बना के आप जरूर देखिएगा इस चैप्टर की, ताकि आपको चीजें रटने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पर क्या अरेंजमेंट है, कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमने देखिए सबसे ऊपर एंडोडर्मिस एपिडर्मिस डिस्कस कर लिया था, कॉर्टेक्स को डिवाइड किया था, ऊपर का जो रीजन है कोलनकाइमा है, देन पेरेन्काइमा है, फिर उसके नीचे का एंडोडर्मिस है, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है। और इसमें क्या होता है? स्टेम है, इसलिए यहाँ पर इट इज रिच इन स्टार्च ग्रेन, इसलिए स्टार्च शीत भी इसको बोलते हैं कभी कभी। और उसके नीचे वाला जो रीजन आएगा, दैट इज पेरिसाइकिल, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4 and 5 इनसाइड द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम, फ्लोएम से जस्ट ऊपर की तरफ ये सेमीन्यूलर शेप का जो स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे फ्लोएम आ रहा है हमारा, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में हमारा कैम्बियम रिंग आएगी, ठीक है। डाइकोट स्टेम की बात हो रही है, ये वाली कैम्बियम रिंग आएगी, ठीक है। सो और आपने देखा था अलग अलग वेस्कुलर बंडल के बीच में देयर इज अ स्पेस, जिसे हम बोल रहे थे मेड्यूलरी रिंग। सो रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमा बिटवीन वेस्कुलर बंडल, रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमा जो थी उसे मेड्यूलरी रिंग कह रहे थे डाइकोट स्टेम के केस में। फिर आगे वेस्कुलर बंडल, जो कि एक रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, कॉन्जॉइंट, ओपन एंड एंडार्च कंडीशन में होते हैं। एंडार्च प्रोटोजाइलम क्या होता है? एंडार्च कंडीशन कहाँ होती है? एंडार्च कंडीशन होती है हमेशा शूट में, है ना, हमेशा शूट में होती है, जिसमें क्या होता है? जो मेटाजाइलम है, यानी कि जो बाद में डेवलप हुआ जाइलम होता है, वो बाहर की तरफ होता है मेटाजाइलम, और जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है। ये जो अरेंजमेंट होता है कि जो सबसे पहले जाइलम अरेंज हुआ है वो सेंटर की तरफ है, और जैसे जैसे वो बाद में जो डेवलप होते जा रहे हैं वो बाहर की तरफ होते जा रहे हैं, इस अरेंजमेंट को एंडार्च अरेंजमेंट कहा जाता है, एंडार्च प्रोटोजाइलम अरेंजमेंट। और ये पाया जाता है डाइकोट स्टेम में, उसकी ये क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। और एक्सार्च कहाँ पाया जाता है? इसका जस्ट अपोजिट एक्सार्च पाया जाता है रूट्स में, ठीक है। तो मेड्यूलरी रिंग कहाँ पे पाई गई? हमारी डाइकोट स्टेम में पाई जा रहे हैं, और ये वेस्कुलर बंडल में जो रेडियली अरेंज्ड है, ठीक है। अभी लास्ट वाले डायग्राम में हमने देखा था, उनको मेड्यूलरी रिंग कहा जाता है,
ठीक है। और सेंटर में जो राउंडेड पेरेनकाइमेटस टिश्यू का पेरेनकाइमेटस सेल्स का टिश्यू निकल रहा है, बार बार मेरे मुंह से, आई एम सो सॉरी, जो पैच है उसको पिट बोलते हैं, जिसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको डाइकोट स्टेम। चलते हैं आप मोनोकोट स्टेम की तरफ। ठीक है, मोनोकोट स्टेम और डाइकोट में क्या फर्क रहेगा? देखिए, अभी हमने डायग्राम देखा, यहाँ पर भी आउटर लेयर एपिडर्मिस है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, लेकिन हाइपोडर्मिस वेस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड है। ये देखिए स्कैटर्ड है। ठीक है, ये यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? जो हाइपोडर्मिस है वो किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है। हाइपोडर्मिस इन द किस लिए, कहां पर? मोनोकोट स्टेम में। और बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो कि इस रेडियल थे कहां पर? डाइकोट। ये हमें याद रखना है, स्कैटर्ड पाए जाते हैं मोनोकोट स्टेम में, ईच विद स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट। ठीक है, इसकी चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट कहते हैं। लार्ज पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है बाकी जो टिश्यू है, और जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, जिसमें जो छोटे वाले हैं वो पेरीफेरी की तरफ होते हैं, ये देखिए, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो सेंटर की तरफ आते रहते हैं। तो जो सेंटर की तरफ है वो कैसे हैं? बड़े हैं, और जो पेरीफेरी की तरफ है वो छोटे हैं। ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर हमारी एज यूजुअल एपिडर्मिस है, उसके नीचे वाली हाइपोडर्मिस है। सो वेस्कुलर बंडल्स आर conjoined and closed. Peripheral bundle are small, then central one. Phloem parenchyma is absent. ये यहाँ पर याद रखना है पॉइंट। And water containing cavity within bundles are present. बंडल्स के बीच में वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, दोनों तरीके के शूट क्लियर हो गए, डाइकोट एंड मोनोकोट। ठीक है, मोनोकोट में क्या है? स्कैटर्ड है, उसमें रेडियली अरेंज्ड है, मेडुलरी रे पाई जा रही है, डाइकोट में इसमें नहीं पाई जा रही है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं लीफ की। यहाँ पर डाइकोट लीफ के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार लीफ के केस में भी हम इस एनिमेशन को ध्यान से देखेंगे। अगर हम 2 मिनट लगा के इस एनिमेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर है जिसे हम अपर एपिडर्मिस कह रहे हैं, ये रही अपर एपिडर्मिस। इस अपर एपिडर्मिस के नीचे जो ये टिश्यू है, मीजोफिल है, वो 2 में डिवाइडेड है। ऊपर की तरफ बिल्कुल डम्बल शेप जो पेलिसेड टिश्यू है वो बिल्कुल बराबर लगा हुआ है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन ईच सेल। और उसके नीचे जो दूसरा है उसमें काफी सारे स्पेस हैं, जिसे हम स्पंजी मीजोफिल कह रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? पेलिसेड मीजोफिल, नीचे वाले को स्पंजी मीजोफिल। जो मेन अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में हमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये है लोअर एपिडर्मिस, ये जा रही है लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर हमारे को गार्ड सेल दिखाई दे रहा है, स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये हमें ऊपर दिखाई दे रहा है? देखें एक बार, नहीं, ऊपर हमारे को कोई गार्ड सेल नहीं दिखाई दे रही है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जो गार्ड सेल है या जो स्टोमेटा है वो हमारे लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। किसमें? डाइकोट में। तो ये हमें बात याद रखनी है। ठीक है, जो एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों में ये फर्क रहा। तो अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस लीफ को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। व्हाट वी कॉल इट? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो दोनों लेयर्स हैं उनमें फर्क है, स्टोमेटा का फर्क है। ठीक है, लोअर वाली पर स्टोमेटा पाए जाएंगे, ऊपर वाली पर स्टोमेटा नहीं पाए जाएंगे। सो एपिडर्मिस कवर बोथ अपर एंड लोअर सरफेस विद अ कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल। वैक्सी लेयर होती है, अपर लेयर को बोला जा रहा है एडेक्सियल सरफेस एंड लोअर को एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली हैव मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल। नीचे की तरफ ज्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कंपेयर टू ऊपर वाली लेयर। ठीक है, होती है पर बहुत कम होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपर एपिडर्मिस ये रही, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस रही। इस पर बीच वाला जो मीजोफिल टिश्यू है उसको 2 में डिवाइड किया गया। ऊपर वाले ये जो लेयर है इसे हम बोल रहे हैं पेलिसेड मीजोफिल, और ये जो है स्पंजी जिसके बीच में एयर स्पेस है इसे बोल रहे हैं स्पंजी मीजोफिल।
ठीक है, तो मेसोफिल को हमने दो में डिवाइड किया, टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ है, मेसोफिल में है, और ये मेसोफिल किससे मिलकर बना हुआ है, पैरेन्काइमस सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा elongated cells हैं, arranged vertically and parallel, located एडेक्सियली, ऊपर की तरफ जो है, ऊपर वाली सरफेस पर ये प्रेजेंट होती है। ये ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं क्यों बना रही हूँ, ये देखिए, ये बनाई हुई है, कैसी है ये, इलोंगेटेड वर्टिकली अरेंज्ड पैरेलल मेसोफिल। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है स्पंजी पैरेन्काइमा, ये वाली, ये देखिए, ये है स्पंजी पैरेन्काइमा, जो कि ओवल शेप की है, राउंडेड है, और इसीलिए इनके बीच में एयर स्पेस भी है, लार्ज एयर कैविटी भी है। सो दीज आर ओवल शेप्ड, राउंड, लूजली अरेंज्ड with large space and air cavity located just below the palisade tissue। palisade tissue ये था, उसके जस्ट नीचे जो पाई जाती है उसे स्पंजी मेसोफिल कहते हैं। और ये किसको टच कर रही होती है, ये टच कर रही होती है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला है वेस्कुलर बंडल। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, जिसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, ट्राइकोम्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेम का ही पार्ट हो गया। ठीक है, किसी किसी जगह स्टोमेटा भी है, अपर पर कम है, लोअर पे ज्यादा है, तो गार्ड सेल भी नीचे ही लेबलिंग हो रही है, स्टोमेटा की भी नीचे लेबलिंग हो रही है। बीच का जो मेसोफिल है इसको दो में डिवाइड कर दिया, पैलिसेड टिश्यू जो कि लंबे लंबे हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, और लूजली अरेंज्ड है जो ओवल शेप की है, जिसमें एयर कैविटी है, उन्हें हम बोल रहे हैं स्पंजी मेसोफिल। अब ये चूंकि डाइकोट की लीफ है, तो ये डाइकोट की लीफ इस तरीके की कुछ है, और इस तरीके का वेनेशन होगा कुछ। तो ये जो मेन वेन होगी ये कंपैरेटिवली मोटी है, तो ये कंपैरेटिवली देखिए मोटा है हमारा वेस्कुलर बंडल, और जो साइड में निकल रहे हैं वो कंपैरेटिवली पतली होती हैं, तो ये कंपैरेटिवली वेस्कुलर बंडल पतला है। ठीक है, सो वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, वेस्कुलर सिस्टम में वेस्कुलर बंडल इन्वॉल्व है, जिसमें वेन्स है और मिडरिव है। ये जो मिडरिव है ये थोड़ी बड़ी है। ठीक है, सो वेस्कुलर बंडल साइज डिपेंड्स अपॉन द वेन साइज। वेन्स वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलर वेनिशन ऑफ डाइकोट। डाइकोट है तो रेटिकुलर वेनिशन है, तो उनकी थिकनेस भी जो है अलग अलग तरीके की होगी, और उस हिसाब से वेस्कुलर बंडल का साइज भी होगा। सो वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट। तो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक ये जो लेयर है पिंक कलर की, इसे क्या बोल रहे हैं, ये जो है इसे बोल रहे हैं बंडल शीट सेल्स। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं मोनोकॉट लीफ की। मोनोकॉट लीफ का भी जो एनिमेशन है उसे एक बार ध्यान से देखते हैं। इसे हम बोल रहे हैं आइसोबाइलेटरल। आइसो मीन्स सेम सेम, यानी कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में कोई अपर और लोअर में कोई खास फर्क नहीं है। मतलब कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है। यहाँ पर भी गार्ड सेल लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ होना चाहिए, और पूरा का पीछे जो मेसोफिल है वो यूनिफॉर्मली है, अपर और लोअर के बीच में यूनिफॉर्मली है। ठीक है, कोई भी मेसोफिल में क्या है, डिफरेंशिएट नहीं है कि ये बंडल है या ये स्पंजी मेसोफिल है। और जो वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर बंडल्स हैं वो पैरेलली एक दूसरे के चल रहे हैं। बस जो मेन वाला है, मिडरिव वाला है, वो स्लाइटली बड़ा है, बाकी जो है ऑलमोस्ट सेम साइज की। ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस की तरफ अगर हम देखें तो कुछ अलग सी नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और सेल के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है बुलीफॉर्म सेल्स। ये यहाँ पर यूनिक चीज दिखाई दी कि एक नाम बुलीफॉर्म सेल्स जो हमारे को डाइकोट में नहीं दिखाई दिया था, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। बाकी वेस्कुलर बंडल, उनके नाम, बाकी टिश्यू के नाम सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रोकती हूँ और पढ़ते हैं। सो सिमिलर टू डॉर्सी वेंट्रल लीफ एनाटॉमी विद सम डिफरेंस। उसको डॉर्सी वेंट्रल क्यों बोला था, क्योंकि उसकी डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड पर थोड़ा थोड़ा फर्क था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा, स्टोमेटा जो है दीज आर प्रेजेंट ऑन बोथ सेल सरफेस, जबकि डाइकोट में क्या था, लोअर सरफेस पे ज्यादा थे, या लोअर सरफेस पर ही थे, कह सकते हैं एक दो ऊपर पर थे।
ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि इसका जो मेसोफिल टिश्यू है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है पैलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा। ठीक है, कि ऊपर वाले डम्बल वैसे लंबे लॉन्गिट्यूडिनल है, कॉम्पैक्ट हैं, और नीचे वाले स्पंजी हैं और उनके बीच में लार्ज कैविटीज है। ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, मेसोफिल है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, चलिए तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है जिसे हम बोल रहे हैं बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं, ये रही बुलीफॉर्म सेल्स, ये वाली, ये है बुलीफॉर्म सेल्स। ये कैसी होती हैं? लार्ज, एम्प्टी, खाली होती हैं, एंड कलरलेस सेल्स दैट हेल्प टू मिनिमाइज वाटर लॉस। क्योंकि बुलीफॉर्म सेल्स वाटर को इकट्ठा करने का काम करती हैं। तो जब मोनोकॉट किसी ऐसी जगह उड़ता है जहाँ पर अच्छा खासा पानी है, तो बुलीफॉर्म तक यानी कि उसकी पत्तियों तक पानी तभी आएगा जब पानी वहां पर अच्छा खासा होगा। अगर पानी की डेफिशिएंसी होगी या जस्ट नॉर्मल पानी होगा तो वहां पर नहीं होगा। अगर बुलीफॉर्म सेल्स के पास पानी आ गया तो ये इंडिकेशन दे देगा प्लांट को कि भाई पानी काफी सारा है, आप अच्छे से एवोपरेशन कर सकते हैं। तो जो है जो लीफ है वो खुल जाएगी, लीफ खुल जाएगी, एवोपरेशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी हमारे पास ढेर सारा है। और अगर पानी कम होगा तो ये जो है क्या करेगी, लीफ को खुलने नहीं देगी, सिकोड़ के रखेगी। तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या करता है, टर्जिडिटी मेंटेन करता है। टर्जिड बुलीफॉर्म सेल एक्सपोज लीफ सरफेस। ठीक है, तो और जब पानी की कमी होती है तो ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, लीफ को कर्ल करके पानी का जो लॉस है उसको कम करने का काम करते हैं। वेस्कुलर बंडल, आपको पता है मोनोकॉट में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। अगर ये कोई मोनोकॉट की मैं लीफ बना दूं तो इस तरीके का ही तो होता है पैरेलल वेनेशन। मक्का वक्का इन सब चीजों में अगर हम देखें तो इसमें बड़ा ही गंदा सा पिक्चर बना है मैंने, एक बार दोबारा बनाऊंगी। ये देखिए, ये है मेन और ये फिर पतली पतली होगी। तो मेन जो है वो स्लाइटली मोटी होती है, तो हम देख रहे हैं ये स्लाइटली बड़ा है वेस्कुलर बंडल एज कंपेयर टू अदर्स। ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होता है। सो पैरेलल वेनेशन रिजल्ट इन नियरली सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन। ठीक है, चलिए तो ये था तीनों का एनाटॉमी, रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दो चार, वो उसको सॉल्व करते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि हमें क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं, या हमने थोड़ा जो कंटेंट है वो कवर किया है या नहीं। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। ये लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सोवेंट्रल लीफ। डोर्सोवेंट्रल लीफ की यहाँ बात हो रही है, तो यानी ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है डाइकोट। डाइकोट अभी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसी में डोर्सोवेंट्रल होता है क्योंकि ऊपर और नीचे में फर्क होता है। तो ये कह रहे हैं इज ट्रू मेसोफिल इज अनडिफरेंशिएट। नहीं, मेसोफिल डिफरेंशिएट होता है। मेसोफिल इज डिफरेंशिएट इनटू पेलिसेड टिश्यू ऑन वन साइड ऑफ द लीफ एंड स्पंजी पेरेन्काइमा ऑन द अदर साइड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, पेलिसेड टिश्यू इज प्रेजेंट बट स्पंजी इज एब्सेंट। नहीं, दोनों होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है। स्पंजी इज प्रेजेंट एंड पेलिसेड इज एब्सेंट, ये भी गलत है। सेकंड चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं आप, डायग्राम अगर आपको अच्छे से याद है तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है आइसोबाइलेटरल, यानी कि मोनोकोट लीफ की बात हो रही है। आइसोबाइलेटरल जिसकी ऊपर की लेयर और नीचे की बराबर है, दोनों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइसोबाइलेटरल लीफ एग्जिबिट रेटिकुलर वेनेशन। क्या मोनोकोट में रेटिकुलर वेनेशन होता है? नहीं होता है, ये गलत हो जाता है। दूसरा, मेसोफिल इज डिफरेंशिएट इनटू पेलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा, वो भी नहीं है, वो भी डाइकोट में होता है ना, ये भी गलत हो गया। मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू पेलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा। यस, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो पूरा ऊपर से नीचे तक मेसोफिल एक समान होता है। डी, इन ग्रास सर्टेन Adaxial epidermal cells along the vein modify into bulliform cells. Yes, bulliform cell is the characteristic feature. Grasses में वो पाया जाता है और पानी ज्यादा जब उसमें भर जाता है तो वो पूरी लीफ को खोल देता है ना। अभी अभी हमने ये डिस्कस किया, तो डी भी तो करेक्ट आंसर। तो सी और डी जहां पर हैं, यानी कि चॉइस नंबर 2, ये दोनों करेक्ट आंसर बनते हैं। तो चॉइस नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The transfer section of a plant material shows the following anatomical feature. एपिडर्मिस उसमें दिखाई दे रही है, वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग, ठीक है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन एंड एंडार्च प्रोटोजाइलम। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो उसमें एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस तो होगी। वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज है, वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज है इस तरीके से, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो वेस्कुलर बंडल हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं कि एंडार्च कंडीशन में है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम एंडार्च कंडीशन में होता है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि जो मेटाजाइलम है वो है बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ, और जो प्रोटोजाइलम है वो है अंदर की तरफ, इनसाइड, यानी कि ओल्ड टिश्यू अंदर की तरफ है और जो मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ, आउटसाइड। तो ये जो कंडीशन होती है ये कहाँ पाई जाती है एंडार्च कंडीशन, ये पाई जाती है स्टेम में। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ये जो है कि जब प्रोटोजाइलम जो यानी कि पहले की तरफ है वो अंदर पित्त की तरफ है, और जो जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है वो बाहर की तरफ है। ये कंडीशन जो पाई जाती है ये स्टेम में पाई जाती है, डाइकोट स्टेम में पाई जाती है, ठीक है। तो इसी से एंडार्च प्रोटोप्लाज्म जो है और ओपन है, इससे ही और रिंग में अरेंज्ड है, उससे हम समझ पा रहे हैं कि ये प्लांट मटेरियल जो है वो होगा डाइकोट स्टेम। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट पार्ट शोड पॉलीआर्च, रेडियल, एक्सआर्च, जाइलम। पॉलीआर्च मतलब बहुत सारे जाइलम जो है पाए जा रहे हैं, और रेडियल अरेंजमेंट है, यानी कि इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है। वो पॉलीआर्च यानी कि 6 से 8, मतलब 4 से 6 से 8, 6 से 8 कंडीशन कहाँ थी बताइए, 4 किस में थे, 4 तो हमारे डाइकोट रूट में थे, राइट। और पॉलीआर्च कंडीशन किस में थी, पॉलीआर्च कंडीशन हमारी मोनोकोट रूट में थी। अगर आप मोनोकोट, अगर आप डायग्राम याद करें तो जो 4 थे, जो जिसका सेक्शन हमने देखा था वो हमारे डाइकोट रूट में थी, और पॉलीआर्च कंडीशन थी मोनोकोट रूट में, और रेडियली वो ऑरेंज थी। और एक्स आर्च कंडीशन क्या होती है, एक्स आर्च कंडीशन होती है जब प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होंगे और मेटाजाइलम जो है वो सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स पेरीफेरी होंगे, ये है प्रोटो, और जो मेटा है वो सेंटर की तरफ होंगे। ऐसा सभी में होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये सर्कल मैंने गलत बना दिया, समझ तो पा रहे हैं ना, इस तरीके के प्रोटोजाइलम बाहर, ये मेटा अंदर, मेटा अंदर, प्रोटो बाहर, मेटा अंदर, ये वाला जो अरेंजमेंट है ना। और इसमें पॉलीआर्च कंडीशन है यानी कि 6 से 8 है, तो ये कंडीशन हमारी किस में होती है, ये कंडीशन हमारी होती है, ये तीनों ही कंडीशन हमारी होती है मोनोकोट रूट में। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 1। अगला है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स। लेटरल रूट को इनिशिएट करने का काम कौन करता है, एंड वेस्कुलर कैम्बियम को बनाने का काम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कौन करता है, तो ये आपको पढ़ाया था। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी पेरीसाइकिल की, ठीक है। ना कॉर्टेक्स की है ना एंडोडर्मिस की है, और एपिब्लेमा तो यहाँ पर है ही नहीं। इन तीनों में पेरीसाइकिल की कैरेक्टरिस्टिक है लेटरल रूट को डेवलप करना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास टिश्यू, सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स तो स्टोमेटा की साइड वाली सेल्स होती हैं, आप याद करें। ये लार्ज कलरलेस नहीं होती, क्लोरोफिल होता है इनमें, तो ये गलत हो गया, ठीक है। In dicot leaf, vascular bundle are surrounded by large, thick-walled cell conjunctive cells, ये भी गलत है। Cells of medullary ray that form part of cambial ring, interfascicular cambium. Yes, medullary ray जब इंदर वाले के साथ मिलकर cambium ring बनाता है, जो ये जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है, तो ये जो बनता है
इस कैम्बियम के साथ ये जो रिंग बनती जाती है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे सेल्स ऑफ मेडुलरी रे फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग इंटरफेसिकुलर अंदर वाले को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ठीक है सो सेल्स ऑफ मेडुलरी रे दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग is known as interfascicular cambium ये सही है loose parenchyma cell rupturing the epidermis and forming a lens shaped opening in bark स्पंजी पेरेनकाइमा नहीं स्पंजी पेरेनकाइमा तो ऐसा नहीं होता है उनमें स्पंजी पेरेनकाइमा में तो स्पेस होता है ना एयर कैविटी होती है और वो किसी भी चीज को रप्चर करके बाहर नहीं निकलता है एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर नहीं निकलता ये भी गलत है फोर्थ चॉइस भी गलत है जो हमारा करेक्ट है ये फर्स्ट भी गलत है सब्सिडरी सेल्स तो आपको पता है ये स्टोमेटा है बताने की वैसे जरूरत नहीं है स्टोमेटा इसके बाहर ये वाली जो सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स है ना ये वाली जो सेल्स हैं ये तो गार्ड सेल्स हैं आपके इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है ये होती है सब्सिडरी सेल्स आपको पता है डायग्राम आपने अगर बनाया है आपने लेक्चर अच्छे से अटेंड करा है तो आपको ये समझ में आएगा तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 3 दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें हमें एनाटॉमी पढ़नी थी इसके 2 पार्ट्स में मैंने आपको ये बताया है इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ें आप एक बार पूरा ग्रो थ्रू लेंगे अगर पूरे चैप्टर से फिर लेक्चर समझ लेंगे फिर डायग्राम अपने आप बना लेंगे तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि अगर हम डायग्राम बना के चीजें याद करते हैं और बेसिक्स को अच्छे से समझते हैं तो हमारे वो दिमाग में एकदम बैठ जाती है ठीक है स्टिल यू हैव एनी क्वेरी राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन तब तक के लिए खुश रहिए खूब बढ़िए थैंक यू